नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं एसेंडेंट जो कि लग्नेश है उसका सभी 12 भावों में किस प्रकार का रिजल्ट मिलता है। तो शुरू करते हैं। अगर लग्नेश एसेंडेंट लॉर्ड आपका यहाँ पे मतलब लगन में ही है तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। कॉन्फिडेंट नेचर होता है, हेल्थ भी लाइफ टाइम अच्छा ही रहता है, इंसान को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, वेल बैलेंस्ड, और लाइफ में जो सोचते हैं वो कर भी लेते हैं उस तरह का। हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर यहाँ लग्नेश गुरु है स्वराशि में तो ये मोटापा जरूर दे देगा, तो वेट इश्यूज आ सकते हैं। वो एक जुपिटर से रिलेटेड, बाकी सभी प्लेनेट यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जो क्रूअल प्लेनेट है जैसे कि सूर्य है, मंगल है, ये दो स्पेसिफिकली, वो अगर लगन में ही प्लिष्ट है तो थोड़ा अहंकार मिल जाता है, उतनी ही बात। बाकी लाइफ सही रहता है। इसमें कुंडली 50% स्ट्रांग हो गई। अगर लग्नेश आपका यहाँ पे दूसरे स्थान में है तो ये स्थिति में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट रहता है। पैसे से रिलेटेड कमी नहीं रहती किसी भी प्रकार की। घर भी अच्छा मिलता है, वाणी भी इनका अच्छा रहता है और गुड लुकिंग भी होता है, क्योंकि दूसरा स्थान चेहरा भी होता है। खाना अच्छा, पैसा अच्छा, उस तरह से हर तरह से अच्छा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, अगर लग्नेश शनि है तो पैसे में स्लो प्रोग्रेस रहती है टिल दी एज ऑफ 36, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा। और दूसरा एक है कि लग्नेश धनु लगन के लिए गुरु यहाँ पे लग्न लॉर्ड होकर नीच राशि में बन जाता है, तो वहाँ पे भी पैसों से रिलेटेड समस्या थोड़ी रहेगी, लेकिन वो 30 साल के एज तक रहेगी। अब अगर लग्नेश यहाँ पे है आपका थर्ड हाउस में, तो ये हाउस होता है करेज का। तो इंसान लाइफ में साहसिक बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग भी रहता है उसके, और सक्सेस भी मिलता है। फिर यहाँ पे थर्ड हाउस वो कम्युनिकेशन का और राइटिंग का ही बोलते हैं। तो ऐसे लोग हैं ना, लग्नेश अगर थर्ड हाउस में है तो जर्नलिज्म में, फिर राइटिंग के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के फील्ड में, ऐसे में अच्छा कर सकते हैं। और लग्नेश यहाँ पे अगर मंगल है, जो कि लग्नेश मेष लगन के लिए तो मिथुन राशि में होगा, वो उतना अच्छा नहीं, लेकिन वृश्चिक लगन का मंगल तीसरे भाव में एग्जोल्टेड बन जाता है उच्च राशि का, और उसका दृष्टि मिलेगा कर्म स्थान पे। यहाँ पे दृष्टि भी हो जाएगा मंगल का। तो ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा, क्योंकि तीसरा स्थान हम स्पोर्ट्स के लिए भी देखते हैं। और फिर अगर लग्नेश आपका यहाँ पे है चौथे स्थान में, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है सुखी होने के लिए। कंफर्टेबल लाइफ, घर अच्छा, मदर का सुख, इनको माता बहुत अच्छी मिलती है। फिर घर, गाड़ी, ये चीज़ें, और कंफर्टेबल, और वर्क प्लेस भी कंफर्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश है वो फिर अपने कर्म स्थान को देखेगा। तो उस हिसाब से ये स्थिति काफ़ी अच्छी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मेष लगन का कुंडली हो तो फिर लग्नेश मंगल यहाँ पे डेबिलेटेड हो जाता है नीच राशि में, तो वहाँ पे दिक्कत होती है थोड़ी। घर में माहौल अशांति बनी रहती है, लेकिन करियर के लिए काफ़ी अच्छा, क्योंकि मंगल का उच्च दृष्टि यहाँ पे मिलेगा। तो उस हिसाब से मेष लगन वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। फिर होता है लग्नेश अगर यहाँ पे है आपका फिफ्थ हाउस में, एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा। पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए हुए तो इस तरह का पोजीशन मिलता है। और दूसरी बात, एक का लग्नेश अगर यहाँ पे है ना, तो हम त्रिकोण बोलते हैं, पांचवा स्थान और ये नौवां स्थान, इसको हम त्रिकोण बोलेंगे। उसका इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लग्नेश का जो भी राशि का तत्व होगा, जैसे कि यहाँ पे वृषभ राशि है तो लग्न लॉर्ड वीनस हो गया, फिर वो इधर आएगा कन्या में। तो तत्व जो होता है ना, जैसे कि पृथ्वी तत्व आएगा, वृषभ राशि का पृथ्वी तत्व, कन्या का पृथ्वी तत्व, और यहाँ पे मकर का पृथ्वी तत्व। तो त्रिकोण में ऑलवेज तत्व सेम रहेंगे, एलिमेंट्स। जैसे कि मेष लग्न है तो यहाँ पे सिंह राशि आएगी, अग्नि तत्व। इसीलिए त्रिकोण का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब तत्व ही एक हो गया, लग्न का तत्व और पांचवें यहाँ पे जो राशि है दोनों का तत्व, लग्नेश यहाँ पे, तो उस हिसाब से वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी है एजुकेशन के लिए हर तरह से। और फिर है लग्नेश अगर आपका एसेंडेंट लॉर्ड यहाँ पे है सिक्स हाउस में, तो ये स्थिति में लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहते हैं। ये जॉब के लिए अच्छा, जॉब में भी अथॉरिटी वाला जॉब ना हो के जो बैंकिंग सेक्टर हो, दूसरों के लिए काम करते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर। लग्नेश अगर सिक्स हाउस में हो तो कंसल्टेंसी, कमीशन टाइप के वर्क हो गए, बैंक का हो गया, क्योंकि उसमें पैसा दूसरों का ही गिनते हैं लोग, तो उस तरह का बैंकिंग, फंड मैनेजमेंट भी हो गया इसमें। अगर मर्क्यूरी है, वेल प्लेस्ड है, धन योग अच्छे बन रहे तो इंसान फंड मैनेजर बन सकता है, वो भी दूसरों के लिए। तो उस हिसाब से सिक्स हाउस में रिजल्ट मिलते हैं।
फिर लग्नेश अगर यहाँ पे है 7th हाउस में, तो ये फेम के लिए अच्छा, क्योंकि 7th हाउस मतलब पब्लिक लाइफ, तो इंसान का जो पब्लिक में जो उसका जो इमेज वो जो भी बनाना चाह रहा हो वैसा वो बना सकता है। पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा, फेक इमेज बनाने के लिए भी अच्छा, क्योंकि उसमें सेंस बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा इमेज कैसा होगा ये वो। हाँ, मैरिड लाइफ के लिए ये लग्नेश अगर 7th हाउस में हो जाए तो ये स्थिति अच्छी नहीं, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो फिर मैरिज को या तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा देगा तो भी दिक्कत, और या तो बिल्कुल नहीं देगा तो भी दिक्कत, उस तरह से 7th हाउस में। फिर अगर लग्नेश आपका यहाँ पे 8th हाउस में, तो ये रिसर्च करने के लिए काफ़ी अच्छा, लेकिन यहाँ पे लाइफ में ऑलवेज छोटे छोटे ऑब्स्टेकल बने रहेंगे, कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, छोटे से छोटा काम हो 2-3 धक्के खाने पड़ेंगे, उस तरह का। रिसर्च, गूढ़ ज्ञान, फिर एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, ये सब चीज़ों में भी अगर लगन लॉर्ड आपका यहाँ पे है 8th हाउस में, तो वो काफ़ी अच्छे रिसर्च, तंत्र मंत्र जानने के लिए भी काफ़ी अच्छा है 8th हाउस उस हिसाब से ये। और फिर अगर लग्नेश आपका 9th हाउस में, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, जैसे कि 4th हाउस में और 9th हाउस में इंसान को कंफर्ट अच्छा मिलता है। ये 9th हाउस वाले तो धार्मिक भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और दान पुण्य भी करने में विश्वास करने वाले लोग, उस तरह से वेल बैलेंस्ड लाइफ रहता है। एक्सट्रीम पे नहीं कह सकते, एक्सट्रीम सक्सेस के लिए 9th हाउस नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड वे में 9th हाउस में अगर लगन लॉर्ड है आपका तो काफ़ी अच्छा। फिर अगर लगन लॉर्ड 10वें स्थान में है, तो ये एक बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियन, कर्म को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अगर ले जाना हो तो लगन लॉर्ड आपका 10वें स्थान में है, और उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि है, गुरु का दृष्टि है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहता है उसमें। स्पेसिफिकली यहाँ पे देखिए, मकर लगन का लगन है तो यहाँ पे शनि उच्च राशि में बन जाता है, तो वो बेस्ट पोजीशन बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए। फिर एक चीज़ यह भी है कि लग्न लॉर्ड अगर 6 में है, 8 में है या 12 में है, और उसके ऊपर अगर पाप ग्रह का दृष्टि है ना, तो वो अच्छा माना जाता है। लगन लॉर्ड अगर केंद्र में या त्रिकोण में है तो उसके ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि अच्छा माना जाता है उस हिसाब से। और फिर अगर लगन लॉर्ड आपका 11वें स्थान में, तो ये इंसान जो भी काम करेगा उसमें उसको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट्स बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, ग्रो करेगा लाइफ में हर तरह से, है ना, धीरे 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 उसमें लॉस लॉस नहीं आते, ना के बराबर। हेल्थ भी अच्छा रहता है, 11वां भाव समय के साथ वृद्धि होती ही है, हर तरह से अच्छा। और लग्न लॉर्ड अगर 12वें स्थान में, तो ये वेस्ट ऑफ एफर्ट्स ज़्यादा करवाता है, लेकिन अगर एब्रॉड में सेटलमेंट चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा पोजीशन है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ ये है कि लग्नेश अगर क्रूअल प्लेनेट है और वो 6, 8, 12 में, जैसे कि शनि मंगल, ये स्पेसिफिकली तो वो 6, 8, 12 में है, तो उसका रिजल्ट नेगेटिविटी में कमी आ जाएगी। और उसके ऊपर अगर कोई पाप ग्रह का दृष्टि है तो वो और अच्छा माना जाता है। 6, 8, 12 में प्लेनेट हो और पाप ग्रह का दृष्टि हो तो अच्छा, और केंद्र में अगर कोई प्लैनेट्स है तो उनके ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि हो तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। लग्न लॉर्ड 12वें स्थान में वेस्ट ऑफ एफर्ट्स और करवाता है, एब्रॉड के लिए अच्छा। और दूसरी एक बात, अगर लग्न लॉर्ड 6, 8, 12 में है ना, तो ऐसे लोग अपने खुद ही अपने डिसीजन गलत ले लेते हैं, खुद की गलतियों से परेशान होते हैं। तो उसमें भी कंसल्ट सही मायनों में फैमिली मेम्बर्स या उनका 2-4 लोगों को, अगर आपका ऐसा है स्थिति, तो 2-4 लोगों को कोई भी डिसीजन लेने से पहले समझे सोच के डिसीजन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से होता है लग्न लॉर्ड के सभी 12 भावों में फल। धन्यवाद।